नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सवसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिः मङ्गलं कुन्दकुन्दात् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृळमोऽसुध केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार ग्रंथ की गाथा 39 से 43 तक की चर्चा की कल हमने, जिसकी टीका में 8 प्रकार के जो विविध मान्यताएं हैं उनके पीछे जो युक्ति दी गई है परात्मवादियों द्वारा, उन युक्तियों की भी चर्चा की। और जो परात्मवादियों ने युक्तियां दी हैं उसमें एक कॉमन युक्ति ये थी, हमें इसके अलावा कोई जीव दिखाई नहीं देता, हमें इसके अलावा कोई जीव दिखाई नहीं देता। हर एक बार में 8 बार में उन्होंने यही एक बात कही। अब तुम्हें दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये थोड़ी कि वैसा होता नहीं है। तो वो परात्मवादी सब यही कहे जा रहे हैं लगातार कि हमें भाई कोई राग द्वेष से रहित कोई जीव नहीं दिखाई देता, इसलिए राग द्वेषी जीव है। दूसरा कहता है कि हमें तो कोई कर्म से रहित जीव नहीं दिखाई देता, तो कर्म ही जीव है। तीसरा कहेगा नौ कर्म के अलावा कोई जीव नहीं दिखता, तो नौ कर्म ही जीव है। सुख दुख के अलावा कोई जीव नहीं दिखता, तो वही जीव है। तो उनकी सबकी युक्तियां क्या थी, हमें दिखाई नहीं देता इसलिए क्या है, वही जीव है। और ऐसा अकेला उनके साथ नहीं होता, जिसकी जितनी दुनिया होती है वो अपनी उस दुनिया में ही ऐसा मग्न होता है कि बाकी की दुनिया का निषेध करता है। वो तो जब सर्वज्ञ को स्वीकार करे तो बात मान सकते हैं। हम लोगों को भी के साथ भी तो ऐसा होता होगा ना कि भैया, जैसे कि आज की जनरेशन यदि क्रिकेट देखती हो तो वो क्या कहेगी, भैया वो तो आज तक कोई विराट कोहली से अच्छा कोई क्रिकेटर नहीं हुआ। तो भैया तुमने अकेले उसे ही देखा है तो तुम यही कहोगे, लेकिन को पहले के समय में जाओगे तो पता चलेगा। कोई आज कहने लगे कि आज के जो सिंगर हैं कि अरिजीत सिंह से अच्छा कोई सिंगर नहीं हुआ है ना, तो तुमने उतना ही देखा है तो तुम उसी तरह की बातें करोगे। तो तुम श्रेष्ठता का पैमाना किसे मान लेते हो, जितना देखते हो उसे ही मान लेते हो। यदि सर्वांगीण निर्णय करो तब जाके पता चलेगा कि सच्चाई कहाँ पे है। इसी तरह की और भी अनेक बातें होती हैं, क्योंकि हम सब लोगों के अहंकार हमारे इंद्रिय ज्ञान से जुड़े हुए हैं। जैसा हम छूते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सूंघते हैं, जैसा हम मन से विचार भी करते हैं, ये सब हमारे इनडायरेक्टली हमारे अहंकार से जुड़ जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि जो मैं खा रहा हूं ना ये सबसे बेस्ट है, जो मैं देख रहा हूं यही सबसे बेस्ट है। तो हमारा अहंकार हमारे इंद्रिय ज्ञान से जुड़ गया ना। फिर वो इंद्रिय ज्ञान से होने वाला इंद्रिय सुख, उसमें हमारी अहम बुद्धि आ जाती है। तो 2 जगह पर हमारी अहम बुद्धि आ गई, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख। तो जितना जितना हम इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख के अनुसार वेदन करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, वही हमको सर्वश्रेष्ठ रखता है। अब ये जो 8 प्रकार के मिथ्या दृष्टि थे, इन्होंने भी क्या किया है, जितना देखते थे, जितना समझ पाते थे अपने इंद्रिय ज्ञान से, उसे ही ये कहते थे जीव इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। मुझे आश्चर्य लगता है
कि लोगों की अहम बुद्धि धर्मायतनों में भी इसी तरह से चलती है। अभी धर्मायतनों में भी कि ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर से अच्छा और कोई मंदिर नहीं है ना, इस मंदिर में जैसे भाव बनते हैं वैसे और कहीं नहीं बनते। ये तुम्हारी पर्सनल मानसिकता हो सकती है कि इस मंदिर में तुम्हारे भाव बन रहे हैं, और तुम्हारे भाव बनने के कारण कई हो सकते हैं कि भाई उस मंदिर में ठंडक रहती है तो तुम्हारे भाव स्पर्शन इंद्रिय के विषय से जुड़े हुए हो सकते हैं। उधर तुमने अपनी कोई मूर्ति विराजमान की होगी तो तुम्हारा वो अहंकार जुड़ा हुआ होगा। लेकिन इस तरह से हमारी मान्यता को सबके ऊपर थोप देना ये न्याय संगत नहीं होता है। इसी तरह लोग बात कहने लगे हम तो बस इन पंडित को सुनते हैं, बस ये जो कहते हैं बस हमें तो इनकी बात जमती है। कहते हैं भैया पंडित को मत सुनो, ग्रंथ को सुनो, तत्व को सुनो, आचार्यों को सुनो। ये तुम पंडितों से जुड़ रहे हो तो उनके औदय के भाव से जुड़ रहे हो, उनके उतार चढ़ाव से जुड़ रहे हो, उनकी धारा प्रवाहता से जुड़ रहे हो, उनके उदाहरण दृष्टांत देने के तरीकों से जुड़ रहे हो, या और भी दूसरी वजह हो सकती है। कोई व्यक्ति हमें क्यों अच्छा लग रहा है इसका हम रीजन नहीं जानते, इसमें बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, हम इन्हें ही सुनते हैं तो इसके बाद हम फिर क्या कहने लगेंगे, ऐसे फॉलोअर्स बनेंगे कि बाकी कहीं भी तत्व ज्ञान की सारी विरासतों को हम दरकिनार करने लगते हैं। तो ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। देखो जिन शासन में लेगेसी क्रिएट की जाती है, महान व्यक्ति वो नहीं है जो अपनी मोनोपोली बना ले, तत्व के ऊपर अपनी मोनोपोली बना ले कि आत्मा को मैं ही बता सकता हूं, जिनवाणी को मैं ही समझा सकता हूं। ऐसी मोनोपोली किसी आचार्य ने नहीं बनाई। और यदि कोई पंडित वक्ता विद्वान ऐसी मोनोपोली बना ले तो वो तो विरासत को खत्म कर रहा है। यहाँ तो एक समृद्ध संपन्न विरासत चली आ रही है ना, और आपने ये सोचने लगे कि आप एक मोनोपोली बनाकर बैठ जाओ तो कैसे काम चलेगा। और किसी को मत सुनना, और किसी पंडित को मत सुनना, और किसी से मत सुनना, ज्यादा मत सुनना। अरे भाई किस व्यक्ति को कैसे कहाँ कौन से समझ में आ रहा है ये कौन जानता है। हो सकता है कई बार बहुत बड़े व्यक्ति से समझ में नहीं आए, बहुत छोटे से अपने अगल बगल के व्यक्ति से, साधर्मी से, किसी से बात समझ में आ जाए। मूल बात किसी व्यक्ति विशेष को सुनना है या तत्व को समझना है। तो जब ये लोग कहते हैं कि हम यही सबसे अच्छा बताते हैं, इसका मतलब तुम अभी कुएं के मेंढक, तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया इससे बहुत बड़ी है, चर्चाएं बहुत हैं, बहुत विस्तार है। हम सब लोग तो कितना ज्ञान होगा किसी भी छद्मस्त के पास, बहुत सीमित, बहुत उतना ही होगा। लेकिन हमें वो मूल बात, मूल तत्व समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें ये समझना चाहिए। तो हमारे यहाँ लेगेसी क्रिएट की गई। अब देखो ना, डॉक्टर साहब हो सकते थे जीवन भर अकेला खुद का ही वो करते रहते कि मैं ही अकेला जिनवाणी को सुनाऊं, मेरा ही प्रचार प्रसार हो और कोई का कोई नाम सम्मान नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने लेगेसी क्रिएट करके गए। एक बार की तो ऐसा घटना घटी कि ग्वालियर का पंचकल्याणक और हेरले का पंचकल्याणक एक साथ था। तो अब दोनों ही लोग कह रहे कि नहीं हमारे पंचकल्याणक में आप आना चाहिए, हमारे में आप आना चाहिए। तो कहते हैं कि तुम्हें हुकुमचंद से मतलब है कि तुम्हें तत्व से मतलब है। उन्होंने सीधे कहा कि मैं सुनाऊं या कोई और सुना, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहते हैं मेरा जो विद्यार्थी होगा ना वो मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हेरले तो मैं जाता हूं और ग्वालियर फिर उन्होंने संजीव जी गोदा को भेजा, है ना। तो कहने लगे कि यही है, ऐसे लेगेसी क्रिएट किए जाते हैं। लोग उनसे कहते हैं हमारा ही विद्यार्थी वो मैं ही हूं, और हम सब कौन है, जो तत्व ज्ञान है, जो जिनवाणी है, उससे व्यक्ति की कीमत करो। किसी व्यक्ति के दूसरे तरह के जो अपने औदैहिक भाव हैं उनसे उसकी कीमत मत करो। और यदि हमें ऐसा लगने लगा कि यही व्यक्ति सही, यही बात सही, यही मंदिर सही, तो हम सब अपने व्यक्तिगत अहंकार और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों में उलझे हुए हैं। इन 8 तरह की मिथ्या दृष्टियों के साथ यही समस्या थी कि इन लोगों का इंद्रिय ज्ञान और इनकी इंद्रिय ज्ञान से होने वाली समझ जितनी थी ना, इन्होंने कह दिया जीव इतना ही होता है। तो अब क्या करें, कुएं के मेंढक हैं। हमारे गांव में एक बचपन की बात है, अंकल जी थे, वो कहते थे कि भैया वो तो अच्छा है, अपने गांव के बारे में दूसरे दुनिया के लोगों को पता नहीं है, नहीं तो जितना सुख यहाँ पे है ना पूरी दुनिया यही आ जाएगी। अब उन्हें क्या कहो कि भाई तुम अपने कुएं के मेंढक हो। यदि वो सूकर से भी पूछा जाए ना तो सूकर भी यही बोलेगा कि जितना सुख है गटर में आ रहा है ना, यदि पूरी दुनिया को इस गटर का आनंद पता चल जाएगा तो पूरी दुनिया यही आ जाएगी। वो सूकर को भी यही लग रहा है। तो हम सब लोग जहां जहां जैसी जैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हमने सर्वज्ञ के शासन में तो चीजों का निर्णय किया नहीं है, हमने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से निर्णय कर लिया। तो जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है
कि भाई 10 बजे तक बढ़िया चद्दर तान के सो, आनंद इसी में है, तो उसे लगता है कि जो दुनिया सुबह सुबह उठ के भाग रही है, वॉकिंग कर रही है, जो वॉकिंग कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि जो सो रहे हैं वो मूर्ख हैं, है ना। और जो सो रहे हैं उन्हें लग रहा है वॉकिंग करने वाले मूर्ख हैं। जो लोग खूब खा पी के एकदम 10 प्रकार का आइटम खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक जिंदगी मिली, अच्छे से खाओ पियो मजे करो, तो वो अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं। और जो डाइटिंग पे जाकर वो लौकी करेला और गिलकी खा रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इसमें कोई कैसे बता दे कि कौन वास्तव में से? यदि आपके ऊपर सर्वज्ञ का शासन हो तब तो आप सच्चा निर्णय कर सकते हो ना, नहीं तो आप तो अपने अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को ही श्रेष्ठ कहोगे। वही हालत इन 8 मिथ्या दृष्टियों की है, उनने और कुछ देखा ही नहीं है। हर व्यक्ति रागी द्वेषी रागी द्वेषी रागी द्वेषी है, तो उन्होंने क्या, भैया राग द्वेष ही जीव होता है, कषाय ही जीव होते हैं, इसके अलावा और कोई जीव नहीं है। तो उन्होंने 8 युक्तियों में एक ही बात कही, इसके अलावा जीव दिखाई नहीं देता, इसके अलावा जीव दिखाई नहीं देता। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब तक आपको उनकी युक्ति समझ में नहीं आएगी ना, तो अब उनके निराकरण में दी जाने वाली युक्ति समझ में नहीं आएगी। मालूम फिर आचार्य अपने क्या युक्ति देने वाले? उन्हीं 8 युक्तियों के निराकरण में नहीं, इन कर्म 9 कर्म से भिन्न आत्मा भेद ज्ञानियों द्वारा अनुभव में आता है। तुम भेद ज्ञानियों के अनुभव से नहीं देख रहे हो, तुम किनके रागी द्वेषी के द्वारा आत्मा को देख रहे हो। तो ऐसा थोड़ी है, ऐसे अनेकों भेद ज्ञानी हो गए हैं जिन भेद ज्ञानियों ने राग द्वेष से रहित आत्मा का अनुभव किया है। ऐसे अनेकों भेद ज्ञानी हो गए जिन्होंने कर्म 9 कर्म से भिन्न आत्मा का अनुभव किया है। तो 2 चीजें दे दी, एक तो मूल गाथा में क्या दे दिया, केवली भगवान ने ऐसा कहा है, तो सर्वज्ञ को खड़ा कर दिया, और उन सर्वज्ञ के शासन में उस द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध की प्राप्ति करने वाले भेद ज्ञानियों को खड़ा किया। तो इन्हें बोलते हैं स्वानुभव गर्भित युक्ति, जो भेद ज्ञानियों ने उपासित किया ना। अच्छा अब बताओ प्रबल युक्ति कौन सी होती है? प्रबल युक्ति कौन सी हुई? मैं ये बोल रहा हूं कि बगुला नहीं होता। नास्ती की युक्ति कभी प्रबल युक्ति नहीं होती। नास्ती बगुला नहीं होता। क्यों नहीं होता बगुला? क्योंकि हमारे भोपाल में देखने नहीं आता। कंगारू नाम का कोई प्राणी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये युक्ति सही है, कंगारू नाम का कोई प्राणी नहीं है, क्योंकि हमें पूरे हिंदुस्तान के सभी क्या कहते हैं जंगलों में कहीं कंगारू नजर नहीं आता, इसलिए कंगारू कोई प्राणी नहीं होता। तो ये युक्ति सही है। या दूसरा एक, अच्छा हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग और ऑस्ट्रेलिया के 2 करोड़ लोग, बोलो बहुमत कौन का ज्यादा है? अब ये 140 करोड़ लोग कहते हैं कि कंगारू नहीं होता, कंगारू नहीं होता, और वो 2 करोड़ लोग आके कहते हैं भैया होता है, हमारे द्वारा उपासित किया गया है मतलब हमारे द्वारा देखा गया है, जाना गया है, समझा गया। तो वो लोग कम तो कौन है? लोकतंत्र में तो बहुमत चलता है कि नहीं है? तो बोलो अब क्या होगा? अभी पूरी दुनिया के लोग आके ये कह रहे हैं आत्मा ऐसा ही होता है, आत्मा कर्म 9 कर्म ही आत्मा है, राग द्वेष ही आत्मा है, क्योंकि राग द्वेष से भिन्न में आत्मा दिखाई नहीं देता। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें दिखाई नहीं देने से क्या आत्मा वैसे ही इससे भिन्न नहीं हो सकता है? तो फिर क्या अस्थि की जो तर्क होगा ना, अस्थि की जो युक्ति होगी वो हमेशा प्रबल होती है। तो एक भेद ज्ञानी हजारों लाखों करोड़ों अरबों अज्ञानियों की उस मिथ्या मान्यता को झुटला देता है, एक बार उस भेद ज्ञान से उस शुद्धात्मा का उपासना करके। तो उस भेद ज्ञानी ने कैसा उपासित किया है? वो कहते कि हमें तो भेद ज्ञान में उपासित हुआ आत्मा कैसा लगा, में को खलु शुद्धो दंसण नाणमयो सदा रूवी णवी अथि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तंबी। हमें तो एक परमाणु भी नजर नहीं आया, तुम कहां पूरा कर्म 9 कर्म और इन सब चीजों की बात करते हो। अब इन कर्म 9 कर्म की सच्चाई समझते हैं तो इसमें पता नहीं क्या क्या मिलता है, वर्ग है, वर्गणा है, स्पर्धक है, और ये सब किसके भेद होते हैं? वर्ग वर्गणा स्पर्धक वगैरह ये सब किसके भेद है? ये पुद्गल के भेद होते हैं कि ये चैतन्य के भेद होते हैं? और ये आपके 8 भेद खड़े किए गए, ये सब कैसे हैं? ये उन्हीं में तो है ना, कर्म 9 कर्म वगैरह के अलावा और कुछ क्या है? पुद्गल ही है, पौद्गलिक है। तो क्या कह दिया? इनके निराकरण करने के लिए, निषेध करने के लिए, तुम्हारी सारी बातें, ये 8 की 8 मान्यताएं झूठी हैं। क्यों झूठी हैं? क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के द्वारा निवर्तित की गई है, निष्पन्न है, पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है। और पुद्गल और जीव कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के मध्य में अत्यंता भाव है। कैसे सिद्ध किया, कैसे बताया? कि पहले तो सर्वज्ञ ने बताया,
अब तुम ये कहते हो कि हमने सर्वज्ञ नहीं देखे, तो भेद ज्ञानियों ने उपासित किया है। हम कहते हैं हम भेद ज्ञानियों को भी नहीं मानते, तो मत मानो, मत मानो, और क्या कर सकते हैं। तुम्हारी जो मान्यताएं हैं, तुम उन मान्यताओं से तो अपने को सुखी बना नहीं पा रहे हो। और देखो ये सब तो टीकाकारों ने, वचनिकाकारों ने ऐसे भेद बना दिए 8 मतों के खंडन के लिए। हमारे आचार्यों ने अपने भीतर पड़े हुए अज्ञान का खंडन किया है, किसी अन्य मत का बिल्कुल भी खंडन नहीं किया। हमें ऐसा लगता हो कि 9 कर्म ही आत्मा है, तो हमें ये अपने अज्ञान को दूर करना है। हमें व्यक्तिगत लग रहा है कि शुभ और अशुभ कर्म वो आत्मा है, हमें लगता हो कि संसार का सुख, संसार का दुख वो आत्मा है, तो हमें अपने अज्ञान का खंडन करना है। हमें दुनिया में किसी को आईना दिखाने जाने की जरूरत नहीं है। कहना फालतू में बैठे ठाले चौधरी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है कि दुनिया में कहाँ कौन क्या मानता है और सबको सुधारने हम चले जाएं। हम अपने भीतर देखें, यही चारवाक मत पड़ा हुआ है, यही बौद्ध मत पड़ा हुआ है ना। बौद्ध मत माने बौद्ध मत का एकांत, चारवाक मत संबंधी एकांत, तो ये एकांत हमारे भीतर ही पड़े हैं। तो यहाँ आचार्य भी एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाते हुए ये बता रहे हैं कि देखो, जब आप संयोगों को आत्मा मान लेते हो तो कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जब उन संयोगों में आत्मबुद्धि आती है तो कभी भी एकत्व व्यक्त आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, जो कि भेद विज्ञानियों के द्वारा उपासित किया गया है। चलो गाथा पढ़ते हैं। ये टीका बड़ी है, लेकिन वो बड़ी होते हुए भी बहुत सरल है। आपको ये जितनी बात समझ में आ गई ना, नास्ति की युक्ति समझ में आई, तो आगे की गाथा में सिर्फ अस्ति की युक्तियां दी गई हैं। तो वो पूरी की पूरी टीका अपन जरा में पढ़ लेंगे, इसलिए वो पहले भूमिका बनाना उसकी जरूरी थी। एदे सव्वे भावा पुगल दव परिणाम निपन्ना केवल जिणे ही भणिया कहते जीवोत्ति वो चंती। क्या कह रहे हैं? कहते जीवोत्ति बुच्चंती, है ना। हमने एक दिन और इसको पढ़ा था और वहां पे इसका मतलब भी देखा था। अनुवाद और पढ़ लेते हैं इसका। पुद्गल दरव परिणाम से उपजे हुए सब भावे, सबकी वासिया भाव तो सरल है गाथा का। एदे सव्वे भावा मतलब क्या हुआ? इस प्रकार के समस्त भाव। किस प्रकार के समस्त भाव? जो कि पिछली गाथाओं में कहे थे, है ना, वो 8 प्रकार की मान्यताएं, और ऐसे और भी अनेक हो सकते हैं। एवं वेहा बहु वेहा, इस प्रकार और बहुत प्रकार। पोगल द्रव्य परिणाम निपन्ना, ये पोद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है। परिणाम यानी क्या होता है? पर्याय। सब पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की बात कर रहे हो, है ना, पुद्गल द्रव्य की रचनाएं हैं। लेकिन केवली जिणे ही बढ़िया, जो केवली भगवान हैं, उन्होंने क्या कहा है? केवली जिणे ही बढ़िया कहते जीवोत्ति बुच्चंती। जीव कैसे बोला जा सकता है? उन्हें जीव कैसे बोला जा सकता है? केवली भगवान ऐसा कहते हैं, जो पुद्गल द्रव्य के द्वारा रचित हो, उन्हें जीव कैसे बोला जा सकता है ना। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। एक गाथा में पूरी की पूरी 8 मान्यताओं का निराकरण कर दिया। देखो, पिछली जो भावार्थ था ना, उस भावार्थ में बहुत शुरुआत में हम कल जल्दी जल्दी पढ़ गए थे। पहला जो हिस्सा है, जीव अजीव दोनों अनादि काल से एक क्षेत्रावगा संयोग रूप से मिले हुए हैं, है ना। तो जितने की वो 8 अज्ञानी थे, उन्होंने इसके अलावा कोई जीव देखा ही नहीं है। कैसा देखा है? वही जीव और अजीव, यानी जीव और कर्मों का जो संयोग है ना, वही देखा है। और अनादि काल से ही पुद्गल के संयोग से क्या हो रहा है? जीव की अनेक विकार सहित अवस्थाएं हो रही हैं। तो वो 8 परात्मवादियों ने कैसा जीव देखा? वो ही पुद्गल के निमित्त से होने वाली विभिन्न अवस्थाओं को देखा।
लेकिन जब परमार्थ दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है, जीव तो अपने चैतन्य तत्व आदि भावों को नहीं छोड़ता और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदि को नहीं छोड़ता। जब हमने परमार्थ से देखा, मिले हुए होने पर भी दोनों अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। लेकिन जो परमार्थ को नहीं जानते, वही तेणा परमर्थवादी, ये गाथा में आया था ना पिछली, वो परमार्थवादी नहीं है। जो परमार्थ को नहीं जानते वे संयोग से हुए भावों को ही जीव कहते हैं। तो उन्होंने फिर क्या कहा, संयोग। संयोग, और ये सारे संयोग कैसे हो रहे हैं, कर्म के संयोग। जो हमने पिछली सारे के सारी बातें पढ़ी ना, वो सब कैसे हो रही थी, कर्म के संयोग से ही हो रही थी। अब उन बेचारों के पास चूंकि सर्वज्ञ थे नहीं, सर्वज्ञ के द्वारा समझाया हुआ तत्व था नहीं, यदि वो समझते, उसका अभ्यास करते तो उन्हें सही बात समझ में आती। तभी तो ये कहते हैं ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। क्यों करना है जिनवर के द्वारा कहा गया तत्व का अभ्यास, क्योंकि यही संयोग को स्वरूप मानने की मान्यता चली जाए। समय सार मतलब क्या, संयोग को स्वरूप मानना ये अज्ञान, और स्वरूप को स्वरूप मानना ये सम्यक ज्ञान। अभी क्या हो रहा है, ये 8 मान्यताओं में आपको क्या नजर आया, संयोग को स्वरूप मानना। लेकिन अब ये कहते हैं कि नहीं, जब हम स्वरूप को उसकी स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं, उसके अपने असाधारण लक्षण से देखते हैं, तब हमें क्या पता चलता है कि अमूर्तिक चैतन्य कभी मूर्तिक पिंडों रूप नहीं हो सकता, वो कर्मों रूप नहीं हो सकता। अब ये बात हमें कैसे पता चली, देखो टीका पढ़ते हैं 44वीं गाथा की। यह समस्त ही अध्यवसान आदि भाव, जितने अध्यवसानों की चर्चा की वो सारे अध्यवसान आदि भाव कैसे हैं, विश्व के, अब देखो सर्वज्ञ के विशेषण, देखो सर्वज्ञ के लिए ये सारे विशेषण दिए जा रहे हैं। विश्व के साक्षात देखने वाले वीतराग सर्वज्ञ। कैसे हैं वीतराग सर्वज्ञ, पूरे विश्व को, और विश्व में क्या क्या आ जाता है, किसे कहते हैं विश्व, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं, उन्हीं गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण अवस्थाओं और संपूर्ण भागों में पाई जाए उन्हें गुण कहते हैं। ये है ना, तो जब विश्व कह दिया तो विश्व में द्रव्य गुण पर्याय तीनों शामिल हो गई क्या, नहीं। और जब विश्व को साक्षात जानने वाले हैं तो वो लोग किस द्रव्य को नहीं जान रहे, द्रव्य के किस गुण को नहीं जान रहे, और गुण की किस पर्याय को नहीं जान रहे। तो इसलिए उन्हें कह रहे हैं सारे विश्व को साक्षात जानने वाले, है ना, ये एक विशेषण। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ, देखो ये जो 2 क्वालिटी है ना, वीतराग सर्वज्ञ, ये ऐसे मापदंड हैं कि वीतरागता और सर्वज्ञता, इनके अभाव में ही व्यक्ति झूठ बोलता है। तो जो वीतराग और सर्वज्ञ है वो झूठ नहीं बोल सकता। आप कभी भी झूठ बोलोगे तो 2 ही कारणों से बोलोगे, या तो आपके मन में कोई पक्ष हो, राग द्वेष हो, तो आप झूठ बोलोगे, और दूसरा आप झूठ क्यों बोलोगे, आपको उस बारे में जानकारी ना हो। तो आपकी सच्चाई का पैमाना कैसे लगेगा, यदि आप वीतरागता और सर्वज्ञता से युक्त हो। हम ये जो पिछले वाले थे ना 8 लोग, हो सकता है इनके मन में कोई दुराग्रह मिथ्या बुद्धि ना हो, लेकिन क्या करें, बेचारे जानते ही नहीं थे, वो बेचारे जान ही नहीं रहे ना। उनने तो जितना भी जीव देखा वो 9 कर्म वाले ही देखा, है ना। तो वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे 9 कर्म ही जीव है। देखो मैं एक चारवाक मत के संबंध में, जब मैं हिंदी साहित्य में एमए कर रहा था, तो मैंने चारवाक मत के की दृष्टिकोण को पढ़ा। अब वो क्या ब्राह्मणवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ था चारवाक मत। ब्राह्मणवाद में क्या होता था कि लोग ये कहते थे कि लोग जन्म ना श्रेष्ठ होते हैं, जन्म से ही श्रेष्ठ हैं, हम लोगों को ब्रह्म ने उत्पन्न किया है, तो जो उनकी मुंडी से माथे से उत्पन्न हुए, इधर से उत्पन्न हुए, तो वो सब क्या है, वो ब्राह्मण है। जो लोग बाहु से उत्पन्न हो गए हैं वो लोग कौन है, क्षत्रिय। और जो लोग कहां से, उधर से, वो वैश्य। और जो लोग बाकी निचले अंगों से उत्पन्न हुए वो सब कौन कहलाते हैं, तो कहते हैं बस इसलिए सब व्यवस्था है, ब्रह्म की व्यवस्था है।
तो उस ब्रह्म की व्यवस्था के विरुद्ध किसी ने श्रम की संस्कृति खड़ी की। श्रमण संस्कृति जैन को तो कहते ही है, चारवागों के लिए भी श्रमण संस्कृति कहा। मालूम क्यों कहा? कहते उन्होंने कहा कि जन्म से कोई महान नहीं है, श्रम से महान है। तो ऐसा उन्होंने एक नया, एक क्रांतिकारी व्यक्ति पैदा हुआ और उन्होंने क्या कहा कि श्रम से ही व्यक्ति महान होता है। तो अब उनकी मजबूरी ये थी कि ब्राह्मणों के, जब ब्राह्मणवाद के कारण होने वाले जो अत्याचार थे, जब वो उन पर लगातार अत्यंत मात्रा में बरस रहे थे उन अत्याचारों में, तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति को सक्षम आकर, एक कोई क्रांतिकारी व्यक्ति आकर उसका विरोध करेगा कि नहीं। तो उसने सबका निषेध कर दिया। उसने वेदों का निषेध किया, ब्राह्मणवाद की सारी मानसिकताओं का निषेध किया। तो उसने कहा कि तुम में दम हो तो मेहनत करके दिखाओ। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी प्रतिभा से करो, उसके श्रम से करो। जन्म से क्या बात होती है? कोई कहां किस कुल या कुल जाति में पैदा होगा, इससे कोई श्रेष्ठ थोड़ी होता है। तो ऐसे करके उसने स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, शास्त्र, इन सब चीजों का निषेध कर दिया तात्कालीन परिस्थितियों में। तो वहां पर पहली दलित क्रांति पैदा हुई चारवाक दर्शन के जरिए। और कौन थे इसके चारवाक मत के प्रणेता? नाम अभी एकदम से याद नहीं आ रहा। वो उन्होंने ये आज से लगभग वही 2000 साल पहले के समय में, जब भी कोई दलित साहित्य पढ़ता है ना, तो सबसे पहले चारवाक मत को पढ़ता है। तो अब ये उनकी जरूरत थी। उन्होंने कहा ये तो हमें और अयुक्ति संगत लगता है कि तुम जन्म के कारण किसी और पर अत्याचार कर सको, तो किसी न किसी को उस चीज का निषेध करना पड़ेगा। जैसे कालांतर में जब ये भीमराव अंबेडकर हुए थे, इनके समय में भी मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गई थी। पूना में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो क्यों? क्योंकि वो मनुस्मृति के कुछ श्लोक जो थे वो अत्याचार करने का लाइसेंस दे देते थे, स्त्रियों पे अत्याचार करने का लाइसेंस दे देते थे, दलितों पर अत्याचार करने का लाइसेंस दे देते थे। तो अब उन्होंने क्या किया? जलाओ इसे। तो ऐसा करके उन्होंने ये काम किया। तो ऐसे ही ये भी जितने थे परात्मवादी, अब इनसे पूछा तुम आत्मा के बारे में बताओ। अब उनके ऊपर सर्वज्ञ का हाथ तो था नहीं, तो क्या कहेंगे? भले उन लोगों ने बिना किसी राग देश के ये बात कही होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अज्ञान से ये बात कही। अब हमें उस आत्मा के सही स्वरूप को पकड़ने के लिए, क्योंकि यदि सही स्वरूप नहीं समझेंगे तो अनुभूति नहीं होगी। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईए। हम दोष को अपने गुणों में मिला लेंगे तो हम अपने सच्चे गुणों को कब पा पाएंगे? तो कैसे आप पा पाओगे? जब आप ज्ञान से उस चीज को जानोगे, ज्ञान से आपको सही निर्णय होगा। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व से तत्व का अभ्यास करोगे, तब आपको पता चलेगा तत्व क्या है। तत्व को तत्व पिछानो, अपन पढ़ते हैं ना 6 डाला में, तत्व क्या है और कुतत्व क्या है। अब कुतत्व को कोई तत्व मानने लगे तो क्या होगा? वो कभी भी सच्ची अनुभूति तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए यहां पर इस टीका में भेद ज्ञान संगत, स्वानुभव संगत युक्तियां देने से पहले कौन को खड़ा किया? कौन की चर्चा हो रही है? सर्वज्ञ की। सर्वज्ञ कोई हल्की चीज नहीं है। मैं लगातार पिछले, जब से ये चर्चा चल रही है, जब से इसका मंगलाचरण हुआ है, मंगलाचरण में भी केवल ज्ञान का महात्मा है, केवल ज्ञान की वंदना की। क्योंकि केवल ज्ञान की वंदना, क्योंकि आचार्यों को ऐसा कृतज्ञता बोध है कि यदि ये केवली नहीं मिले होते, यदि ये केवल ज्ञानी नहीं होते, तो बोलो हमें कैसे ये सच्चा स्वरूप पता चलता। कई बार निमित्ताधीन दृष्टि कहकर हम बहुत सारी चीजों की सच्ची उपयोगिता को नकार देते हैं। जैसे ये कहते हैं ना कि केवली के पाद मूल में ही छायक सम्यक दर्शन होता है। तो ये कोई हल्की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका जो मिथ्यात्व है ना, जो गहरी जड़ें पकड़कर बनाए हुए है, उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की प्रत्यक्ष सन्निधि चाहिए है जहां पर वो खत्म होगा। इतना पावरफुल व्यक्ति चाहिए। तो किसके पाद मूल में होगा वो? छायक सम्यक दर्शन, केवली के पाद मूल में। एक बार अपनी उज्ज्वला बहन से प्रश्न किया कि ये जो सीडी वगैरह सुनते हैं, तब सीडी वगैरह ही चलती थी, अब ये नहीं चलते थे ऑनलाइन जूम वगैरह। तो कहते हैं कि ये जो सीडी ईडी से सुनते हैं, ये देशनालब्धि है कि नहीं? तो उन्होंने खुद तो डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, उन्होंने बैन श्री बैन का एग्जाम्पल दिया। कहते मैं तो इसमें कोई लिखित प्रमाण है नहीं, लेकिन एक बार बैन श्री के सामने ये सवाल खड़ा किया गया कि ये हम लोगों ने
प्रत्यक्ष सानिध्य ना लेकर, हमारे सामने जिनवाणी नहीं है, हमारे सामने जिनेंद्र देव नहीं है, जिन गुरु नहीं है, है ना, तो ऐसे में जो वचन आते हैं इसे हम देशनालब्धि कह सकते हैं कि नहीं? तो कहते हैं देखो पहले तो देशनालब्धि ये जो बाहर से जो मिल रही है ना, ये देशनालब्धि नहीं है। जो देशना को ग्रहण करके जो अंदर में जो एनालिसिस हो रहा है, अंदर में जो उसका प्रयोग हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वास्तव में तो देशनालब्धि का सीधा संबंध उससे है। लेकिन इसे निमित्त मानेंगे कि नहीं? ऑनलाइन को, सीडी डीवीडी को मानेंगे कि नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले आप अपनी विशुद्धि को चेक करो, आप उस विशुद्धि को चेक करो कि वो विशुद्धि बन रही है कि नहीं। वैसे उन्होंने बैंसरी का एग्जाम्पल लेके ये बात कही थी, है ना। अभी देखो एक ही बात के बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, इसको मैं जिस एंगल से आपको बताना चाह रहा हूं आप उसे उस वैसे ही समझो। कई बार ये होता है कि हम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन के साथ देशना को ग्रहण करना चाहते हैं। जब आप शारीरिक सुख सुविधाओं को महत्व दे रहे हो ना, तो ये आपकी विशुद्धि नहीं है। ये क्या है? जब आप, यदि आपने शारीरिक सुख सुविधा को महत्व, देखो आत्मा की बात शरीर की अनुकूलता के साथ सुनी जाए। हाँ अभी सुनाओ भाई आत्मा की बात, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं विकार रहित हूं, मैं निर्ममत्व हूं, लेकिन बढ़िया अच्छा डल्लप का गद्दा है, बढ़िया मोटी सी रजाई, सर्दी में अपन ओढ़े हुए हैं, इधर से हीटर जल रहा है और वो सामने से टीवी पे क्या चल रहा है? मैं द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से न्यारा हूं, पर्याय भी मेरे में प्रवेश नहीं करती, और वाह इधर एसी कूलर सबकी हवाएं प्रवेश कर रही हैं और वहां पर्यायों का प्रवेश नहीं हो रहा है ना। तो बोलो अब आप इसका विचार करो कि इधर विशुद्धि तो पक नहीं रही। अभी अगला वाला जो कलश आएगा ना, बहुत महत्वपूर्ण कलश, इसके 44वीं गाथा के बाद आएगा, अनवरत हो आत्मा की साधना। यदि आपको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही ना, तो आप आत्मा के ऊपर संशय खड़ा मत करो, आप अपने प्रयत्नों के ऊपर सवाल खड़े करो। यदि आत्मा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस विधि से आत्मा तो मिले गई। अरे जो तुम्हारा स्वरूप है वो तुम्हें ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य था, वो कहते थे कि तुम्हारी असफलता ये दर्शाती है कि तुम्हारे प्रयत्नों में कमी थी। तुम्हारी असफलता तुम्हारी नाकामयाबी को नहीं दर्शाती, बल्कि क्या दर्शाती है कि किसी लक्ष्य के लिए जैसा प्रयास किया जाना चाहिए था वैसा प्रयास नहीं किया गया। तो विवेकानंद कहा करते थे, वो तो लौकिक चीजों के संबंध में थी, लेकिन बात तो है आत्मा नहीं मिली तो आत्मा पे संशय खड़ा करोगे क्या? आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही तो संशय कहां पर खड़ा किया जाना चाहिए? कि अमृतचंद्राचार्य जब इतने, उन्होंने 6 महीना तो मैक्सिमम अवधि बताई। भैया अब कोई व्यक्ति मान के लो बेड पे पड़ा हुआ है और उसे डॉक्टर ने कह दिया 24 घंटे ही तुम्हारे पास है, तो वो क्या होगा? निगेटिव उसमें चला जाए, भैया 6 महीना में ही होगी, अब तुम्हारे पास 24 घंटे बचे। अरे होने को तो अंतर मुहूर्त में हो जाए, क्षण भर में हो जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि 6 महीना यदि तुम कॉन्टिन्यूअसली यदि लगातार प्रयास करते हो तो होगी ही होगी। अब यदि नहीं हो रही तो आत्मा पर सवाल मत खड़े करो। कहां सवाल खड़े करो? अपने प्रयत्नों पर, अपने प्रयासों पर। जैसी साधना करना चाहिए था वैसी साधना नहीं की। तो ऐसे ही होता है कि अब आपको लग रहा है कि हमें देशना सुन तो रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन कुछ मिल क्यों नहीं रहा है? हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा? 60-60 साल से जिनवाणी सुनते हुए हो गए, क्यों नहीं हो रहा? तो आप ये देखो कि आपका इसके लिए समर्पण कितना है। हमारा सारा समर्पण पहले भोगों के लिए होता है, और फिर उस भोगों से बचे हुए जो खुरचन वाला समय होता है ना, खुरचन वाला समय, खुरचन वाली शक्ति और खुरचन वाली बुद्धि, तीनों चीजें, समय शक्ति खुरचन, तो समझ गए क्या कहें? बर्तनों में जो लगार लगी रह जाती ना थोड़ी सी कोने में, जब बर्तन मंज जाए और मंजने के बाद वहां कोने में जरा सी लगार लगी है, आटा चिपका रह गया, दाल सब्जी के कुछ कण चिपके रह गए, तो ये अभी कोई व्यक्ति मान के चलो चूहा हुआ हो तो वो क्या करेगा? वो खुरचन ही चाटेगा, खुरचन चाटेगा, है ना। चूहा में हो या और भी कोई कीटाणु वगैरह होते हैं, कांकरोच तो खुरचन चाटते हैं। ऐसे जो खुरचन का समय शक्ति और बुद्धि अपना जिनवाणी में लगता है, और इससे रिटर्न कितना चाहिए? अनंत सुख का। इन्वेस्ट कितना और रिटर्न कितना? बोलो कितना चाहिए? सब पहले सारा कुछ कहां दे दिया है? सारा कुछ भोगों में। मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य तब लगता है कि कई बार बहुत अभ्यास करने वाले लोग भी
मेरे पास आकर यदि चर्चा करते हैं ना, तो वो भी क्या बहुत अभ्यास कर लिया उन्होंने, बहुत जिनवाणी सुन ली। अब उनसे बताया कि भैया और आपकी कब ज्वाइनिंग हुई, तो अपन ने कहा 2014 में, तो 2013 से तो पेंशन बंद हो गई है, तो आप ना भविष्य के लिए क्या इन्वेस्टमेंट की आपकी प्लानिंग चल रही है? हमने ये क्या इन्वेस्टमेंट भैया, ये तो जिंदगी बोनस की चल रही है ना। ये बोनस की जिंदगी जी रहे हैं, क्या भविष्य का इन्वेस्टमेंट करें? 60 साल जिएंगे अभी, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, और 60 साल बाद का क्या जीवन में रहेगा। यहाँ तो ये देखो कि ये वर्तमान की प्रगट पर्याय सही जगह पे इन्वेस्ट हो रही है कि नहीं। अभी ये कि 60 के बाद थोड़ा एनपीएस करा लो, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाल दो, थोड़ा सा यहाँ पे डाल, अभ्यासी लोग आके ये समझा जाते हैं। तो अब ये लगता है कि देखो, व्यक्ति भले पढ़ता कुछ भी हो, लेकिन उसका दिमाग यही चलता है, यही चल रहा है, वो यही सोच रहा है कि यहाँ से मकान ऐसा बना लो, घर ऐसा बना लो, पैसा यहाँ से कमा लो, थोड़ा सा साइड बिजनेस करने लगो। बस लग रहा है कि कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा। 24 घंटे 365x7 है ना, यदि कुछ चल रहा है तो क्या चल रहा है? बस धन धन धन, पैसा कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए। और फिर उसे बची खुची बुद्धि लेके आएंगे कहाँ पे, है ना, ये जिनवाणी में। और फिर यहां से कहेंगे हमें तो 20 साल हो गए, सुनते सुनते होता ही नहीं है कुछ। तो अब सवाल कहां खड़ा कर दिया व्यक्ति ने? आत्मा। इसका मतलब आत्मा की सत्ता नहीं होती, क्योंकि हम 20 साल से सुन रहे हैं हमें तो आत्मा मिली नहीं है, तो इसका मतलब आत्मा नहीं होती। यदि मिलना होती तो मिल जाती ना 20 साल में। फिर लोग कहेंगे कि तो क्या मर जाएं क्या आत्मा के लिए? अमरचंद्राचार्य तो कहते मर जाओ, है ना। हाँ, मर के भी यदि आत्मा मिलती हो ना, तत्व का कौतूहली होना हो तो मर के भी कर लो। तो समर्पण पे सवाल खड़े करना पड़ेगा यदि नहीं मिल रही, क्योंकि यहां पर इतना बढ़िया वो कलश आएगा, उसमें मानो ननु किम अनुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि, ऐसा कहेंगे। ऐसा करने से उपलब्धि होगी होगी, नहीं होगी ऐसी कोई बात ही नहीं है। और ये सत्य जब गुरुदेव कहते थे ना, सत्य महाव्रत के धारी, वन खंड आदि में विचरण करने वाले मुनिराज, घर परिवार आदि से दूर, राग द्वेष से विरहित, ऐसे परमात्मा तीर्थंकर के पेट की बात आड़तिया होकर हमारे सामने कहते हैं। आड़तिया यानी होता एजेंट। बात किसकी है? ये आचार्यों ने ये उपकार कर दिया कि तीर्थंकर के पेट की बात। अब तीर्थंकर के पेट की बात हर कोई तो निकाल नहीं पा रहा है, इन्होंने निकाल ली, और वो तीर्थंकर की पेट निकाल कर हमसे कह दिया होगी ही होगी। और गुरुदेव श्री को तो इतना बहुमान आता था, आप सुन के देखना इन सब गाथाओं पे, इन सब कलशों के ऊपर जब उनके व्याख्यान सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई भेद ज्ञानियों के द्वारा भाया गया, उपासित किया गया आत्मा वास्तव में कैसा होता है। ऐसे यहाँ पर सर्वज्ञ की पहले महिमा करते हैं। देखो, अरहंत देवों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणाममय कहे गए हैं, इसलिए वे चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं है। ये सारे प्रभाव किसके द्वारा है? पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, इसलिए वो चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य आखिर कैसे हो सकते हैं? समर्थ नहीं है कि जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य, ऐसे पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त भिन्न कहा गया है। कैसा कहा गया है? जीव पुद्गल द्रव्य से भिन्न कहा गया है। इसलिए जो इन अध्यवसान आदि को जीव कहते हैं वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि 3 चीजें, आगम से, युक्ति से और स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित है। देखो, अभी मैं इसमें आप पढ़ोगे तो थोड़ा कठिन लगेगा, यहां से मैं आपको पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी, तो वो 8 आपको सरल लगेंगे थोड़े, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में इनको पॉइंट वाइज डिवाइड किया। तो अपन जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कितना नंबर पेज है अनुशीलन में? 340, 39 से 43। हाँ, ये है, ये देखो, ये तो 45वीं गाथा आ गई। ये कौन सा है? हाँ, 44वीं गाथा ही चल रही ना।
बस यही है, इसमें आ जाएगा भी। उसके 8 पॉइंट यहाँ पर बनाए हैं, ये आ गए। देखिए, देखो अपन जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक साथ लिखा गया था, यहाँ पर वो 8 पॉइंट है। ये बीच बीच में क्यों बंद सा होता है? देखो दिख रहा है ना। वे जीव नहीं है ऐसा जो सर्वज्ञ का वचन वह तो आगम है, और यह निम्नांकित। अब नीचे की स्वानुभव गर्भित युक्तियां, 3 चीजें कही ना, आगम से, युक्ति से और स्वानुभव से। यही था ना, आगम, युक्ति और स्वानुभव से ये पक्ष बाधित होता है उन 8 को आत्मा मानने पर। देखो क्या कहते हैं। पहला, नैसर्गिक यानी स्वयं से उत्पन्न हुए स्वाभाविक राग द्वेष से मलिन अध्यवसान जीव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से भिन्न स्वर्ण सभी को दिखाई देता है। उसने क्या बोला था? कालेपन से रहित कोयला नहीं होता। तो हाँ ठीक है, कालेपन से रहित कोयला तो नहीं होता, लेकिन कालेपन से रहित सोना तो होता है कि नहीं। ऐसे ही राग द्वेष से रहित जीव होता है। आप राग द्वेष को जीव मत मानो। उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न अन्य चित्त स्वभावमय, चित्त स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अब ये वाला वाक्य हम 8 बार पढ़ेंगे। कौन सा वाला? भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। बार बार क्यों कनेक्शन छोड़ता है? चलो, अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसी एक संसरण रूप क्रिया के रूप में क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसका स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करते। देखो, नास्ति की युक्ति एक ही तरह की थी, तो अस्ति की युक्ति भी एक ही तरह की थी। वो बोलता था हमें जीव दिखाई नहीं देता, और आचार्य कह रहे नहीं, दिखाई देता है, दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? हम वो भी बता रहे हैं। किन्हें दे रहा है? भेद ज्ञानियों को देता है। तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए दुरंत राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि उस संतति से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। चौथा, ये सारी वही बातें हैं ना जो पिछली थी, बस उनका निराकरण किया जा रहा है। नई पुरानी अवस्थादिक के भेद से प्रवर्तमान नौ कर्म जीव नहीं है, क्योंकि शरीर से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। पांचवा, समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म विपाक भी जीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुभाशुभ भाव से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये दिख रहा है भेद ज्ञानी कौन है? भेद ज्ञानी है सारे चौथे गुण स्थान से लेकर जितने भी 12वें और 12वें तक तो भेद ज्ञानी हो गए, और फिर 13वें से भेद ज्ञान का फल मिल गया केवल ज्ञान के रूप में। तो सबसे पहले केवल ज्ञानी की बात कर दी, और उसके बाद जितने भेद ज्ञानी हैं सबको क्या दिख रहा है? आत्मा इन कर्म नो कर्म से रहित ही दिखाई दे रहा है। अगला, साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्रता मंदता रूप गुणों के द्वारा भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव भी जीव नहीं है। है ना, वो कहता था ना कि भैया ये साता असाता के जो सुख दुख दिख रहे हैं ना, यही जीव है, इसके अलावा कोई जीव नहीं है, वो भी जीव नहीं है। हाँ, क्योंकि सुख दुख से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते। प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष मतलब कौन सा प्रत्यक्ष? स्वानुभव प्रत्यक्ष, है ना। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में हमने इसको डिकोड किया था, स्वानुभव प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। सातवां, श्रीखंड की भांति उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव
करते हैं, है ना। और 8वां जो चारवाक मत की मान्यता थी, क्या कह रहा था वो कि पलंग से 8 लकड़ियों के अलावा कुछ पलंग नहीं होता। तो आचार्य कहेंगे कि पलंग को क्यों देख रहे हो, पलंग के ऊपर लेटे हुए आदमी को देखो, है ना। तो कहते तुम कर्मों को क्यों देखते हो, पंच महाभूतों को क्यों देखते हो। इन पंच महाभूतों से न्यारा जो चैतन्य है, भले वो व्यक्ति लेटा पलंग के ऊपर है, लेकिन पलंग के ऊपर लेटने से वो पलंग बन गया क्या। ऐसे ही शरीर में रहने से आत्मा शरीर हो गया क्या। तो वही तर्क का के द्वारा निषेध करते हैं। अर्थ क्रिया में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि 8 लकड़ियों के संयोग से बने पलंग से भिन्न पलंग पर सोने वाले पुरुष की भांति, जैसे पलंग पर सोने वाला पुरुष पलंग से न्यारा है, ऐसे ही कर्मों के बीच रहने वाला आत्मा कर्मों से न्यारा है। कर्म संयोग से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभावी जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अब आप वापस यहां पे आ जाओ, है ना। ये 8 का निषेध कर दिया 93वें पेज पर। इसी प्रकार अन्य कोई दूसरे प्रकार से कहे तो वहां भी यही युक्ति लगाना। अब और भी व्यक्ति अलग अलग तरह की बातें कर सकते हैं इन 8 के अलावा, तब भी आपको क्या कहना है, क्या कहना है, नहीं, तुम्हारी इस मान्यता से भिन्न आत्मा भेद ज्ञानियों के द्वारा उपलब्धमान है। तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे चलेगा पता, खुद भेद ज्ञान करो तो पता चल जाएगा, है ना। देखो सर्वज्ञ के निषेध के संबंध में जो युक्ति दी जाती है ना, उनका निषेध भी ऐसे ही किया। वो कहता है कि सर्वज्ञ कुछ नहीं होते, कहीं नहीं होते, कोई सर्वज्ञ अर्वज्ञ नहीं है। तो मालूम उससे पूछते हैं तुमने पूरी दुनिया में जाके देखा है, तो वो कहता है हाँ पूरी दुनिया में जाके देखा है। सभी कालों में जाके देखा है, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल सब में जाके देखा कि हाँ मैंने सब कालों में जाके देखा है। तो कहते हैं भैया तुम ही तो सर्वज्ञ हो गए है ना। क्यों, क्योंकि सभी क्षेत्रों में जाकर और सभी कालों में जाकर जो देख ले और सबको जाके जो देख ले, सबको सब क्षेत्रों में और सब कालों में जो देख ले, वही कौन है, वही सर्वज्ञ। और यदि नहीं देखा है तो तुम निषेध कैसे कर सकते हो। निषेध करने के अधिकारी कब बनोगे तुम, जब सबको जाके देख लो, सभी क्षेत्रों में देख लो और सभी कालों में देख लो। तो इसलिए निषेध की युक्ति ज्यादा प्रबल नहीं होती। ऐसे ही कहे कि हमें कोई आत्मा नहीं दिखता, तो तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हें नहीं दिखता तो तुम अपने चश्मे को सही करो। समझ में आया ना। तुम्हें सब कुछ हरा हरा दिख रहा है तो तुम्हारे चश्मे में खोट है, तुम्हें सब लाल लाल दिख रहा है तो तुम्हारे चश्मे में खोट है, तुम्हें कर्म आत्मा लग रहा है तो तुम्हारी दृष्टि में खोट है। लेकिन हम तो भेद ज्ञानियों की बात करते हैं। भेद ज्ञानियों को तो दिखा है ना, इन कर्म नो कर्म और द्रव्य कर्म से रहित आत्मा, इसलिए वो उन्हें सहज उपलब्धमान है ना। देखो आगे भावार्थ, चैतन्य स्वभाव रूप जीव सर्व पर भावों से भिन्न भेद ज्ञानियों के गोचर है, इसलिए अज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा नहीं है। अगले श्लोक की भूमिका के लिए पढ़कर अभी की चर्चा पूर्ण करते, कल अपना ये 34वां श्लोक चलेगा। यहां पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले, यानी पुद्गल को ही आत्मा जानने वाले पुरुष को उसके हित रूप आत्म प्राप्ति की बात कहकर मिठास पूर्वक और समभाव से इस प्रकार उपदेश करना वह काव्य बतलाते हैं। देखो अभी पिछली गाथा में तो कह रहे थे, टीका में क्लीव है ना, क्या कह रहे थे, आत्म सामर्थ्य को, आत्मा के असाधारण लक्षण को नहीं जानने के कारण वो कौन है, क्लीव है, नपुंसक है, ठीक है ना। और क्या कहा था, एक और शब्द कहा था वहां पे, अत्यंत विमूढ़, अत्यंत मूर्ख है जो आत्मा के असाधारण लक्षण को नहीं जानते। तो क्या करें अब इन लोगों के साथ, इन्हें क्या काले पानी की सजा दे दें, अंडमान भेज दें जेल में, क्या करें। नहीं भैया ठीक है, वे अपनी बुद्धि से जैसा जान रहे थे जान रहे थे, हम भी कभी ऐसे ही जानते थे, हम भी ऐसे ही थे कभी। तो क्या करो, उन सबको बड़े प्यार से प्रीति से समझाओ। तो अब अगले कलश में उन्हें भव्य कहेंगे, हे भव्य सुनो बात। और मनो बनारसी दास जी क्या कहेंगे, जैन शासन का सबसे सुंदर संबोधन होता है भव्य, और
ब्रज भाषा का सबसे सुंदर संबोधन होता है भैया, है ना। भैया सबसे सुंदर। आप बिहार यूपी जाओगे तो सबसे सुंदर संबोधन, सबसे प्रेम वात्सल्य वाला संबोधन क्या होगा? भैया। तो पहली वाली लाइन में क्या कहेंगे? भैया जगवासी तू उदासी रह के जगत सो। ये इसी कलश का अनुवाद है। पहली लाइन में क्या बोलेंगे? भैया। पहले तो क्या बोल रहे थे? मूड, नपुंसक हो, पता नहीं क्या क्या। और अब क्या कह रहे हो? नहीं, स्वानुभव पे सिर्फ आत्मार्थियों की मोनोपोली नहीं है, स्वानुभव पे नारकियों की भी मोनोपोली है, स्वानुभव पे त्रियंचों की भी मोनोपोली, मतलब अधिकार है, मोनोपोली नहीं, उनका भी अधिकार है। इस जगत का हर अनादिकाल से जो आज तक निगोद से नहीं निकला, उस निगोदिया का भी अधिकार है स्वानुभव के ऊपर। हर एक जीव का अधिकार है। आपकी सड़क पर जो क्या कहते हैं, ये सड़क डाल रहे हैं ना, ये इनका भी अधिकार है। ये रात रात भर दिन दिन भर लगे हुए हैं, इन लोगों का भी स्वानुभव के ऊपर अधिकार है। ऐसा जीव बता दो जिसका स्वानुभव के ऊपर है। वो कुत्ता जो भौंक रहा है ना आपके घर में, जो कार के नीचे बैठा हुआ है, उस कुत्ते का अधिकार है स्वानुभव के ऊपर। ये है जिन शासन जीव मात्र के लिए। तो कहते हैं ठीक है, ये अपनी किसी भूल से रह गया, हम भी ऐसे ही पड़े रहे, और जब तक नहीं पालेंगे तब तक पड़े ही हुए हैं। तो जैसे हम लोगों का अधिकार है, ऐसे ही इन सब लोगों का भी अधिकार है। तो अब इसे कैसे बुलाओगे अपने पास? भैया, भव्य, ऐसे ही कह के उसका आमंत्रण दिया जाता है। तो ऐसे सुंदर संबोधन के साथ उससे कहेंगे आचार्य, अब ज्यादा प्रलाप करने से क्या मतलब है ना, कौन सही कौन गलत, तुम सही हम गलत तुम गलत, इन बातों में कोई दम नहीं है। विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन, ये बिना मतलब का कोलाहल मचाना बंद करो। नौ कर्म आत्मा, द्रव्य कर्म आत्मा, भाव कर्म आत्मा, इन सब कोलाहल से बाहर निकलो। और क्या करें? 6 महीने के लिए क्या जान लो, 6 मास के लिए अनवरत होकर एक बार इस ज्ञानाभ्यास का, इसके रस का आस्वादन करो। तुम्हें उपलब्धि ना हो तो हमसे आके मिल लेना, गारंटी से होगी, है ना। ऐसा अमृत चंद्राचार्य हमें गारंटी देंगे। वो चर्चा आगे कल करें।